मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के यूथ मीटिंग में, यह हमारी सेकंड यूथ मीटिंग है और इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ लास्ट आपके उस रिस्पॉन्स के लिए जो आपने हमें किया। लास्ट वीडियो हमने डाला था, व्यभिचार से लड़ो मत बट उससे भागो, और हमें काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले और काफ़ी लोगों ने हमें रिप्लाई किया और उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं, ये भी स्पेशली हम उन जवानों के लिए बना रहे हैं जो इन वीडियोस को चाहते थे। और इस हफ्ते में जब मैं परमेश्वर से अगुवाई मांग रहा था कि प्रभु मैं किस विषय पर जवानों से बातचीत करूं, और एक चीज़ मुझे परमेश्वर ने शो की कि मैं इस हफ्ते आपसे बात करूं कि हमारा मन इतना भटकता क्यों है, क्यों हमारा मन स्थिर नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हम ये कोर्स लें, कभी हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता, कभी हम सोचते हैं कि हम ये गुनाह न करेंगे, लेकिन कभी कभी हम लिप्त हो जाते हैं। क्या आप एक अस्थिर मन से जो स्टेबल नहीं है, क्या आप भी उससे जूझ रहे हैं? मैं भी कई बार स्ट्रगल करता हूँ और सोचता हूँ कि प्रभु मैं अपने मन में इतना भटका हुआ व्यक्ति क्यों हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस विषय पर आपसे बातचीत करूँ, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं आपसे 5 मिनट कुछ व्यक्तिगत आपके पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव इस बात को याद रखें, परमेश्वर आपसे तब प्यार नहीं करेगा जब आप अपने इस जीवन में कुछ बन जाएंगे। क्योंकि आज एक प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर के प्रेम को परचेस करने की कोशिश करते हैं। प्रभु मैं अच्छा बनूंगा, मैं पवित्र बनूंगा, और कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे तब एक्सेप्ट करेगा। जब पतरस के सामने यीशु उनके पाँव धो रहे थे, तब यीशु पतरस ने कहा तू ये न कर। पतरस कहाँ न कहाँ ये चाहता था कि मैं योग्य बनूं, मैं वर्दी हो जाऊं, फिर यीशु मेरे साथ ये करे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपको आपकी कमज़ोरियों के साथ एक्सेप्ट करता है। ही लव्स यू विथ योर वीकनेसेस। कभी इस बात पर शक न करें कि मैं जिस जीवन को मैं जी रहा हूँ, मैं रोज़ वही गलतियाँ करता हूँ। कई बार मैं प्रभु से कमिट करता हूँ कि प्रभु अब मैं ये न करूँगा, लेकिन मैं फॉल होता हूँ। मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझसे थक चुका है। ये सारे ख्याल गलत हैं। प्रभु ने हमें हमारी कमज़ोरियों के साथ एक्सेप्ट किया है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, चाहे आप रॉक बॉटम, इवन आप ये कहोगे कि आपने पूरे नीचे तक आप क्यों ना गए हो और आप पूरे गुनाह से भरे हुए हो, फिर भी मैं आपको कहूँगा ब्रदर सिस्टर, देयर इज़ अ होप। क्राइस्ट इज़ अ होप ऑफ ग्लोरी। प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है। चाहे आप कहाँ पर भी हैं, कैसे भी हैं, वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो आपसे एक उम्मीद करता है कि आप उसके प्रेम को देखकर लौट आएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ, यीशु आपको आपकी कमज़ोरियों के साथ प्यार करता है, सिर्फ तब नहीं जब आप सिद्ध हो। हर किताब इस दुनिया में, हर बहुत सारे स्थल आज हमें ये सिखाते हैं कि ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, ये बन करके आओ, फिर वो बन करके आओ, तब तुम्हें परमेश्वर ग्रहण करेगा। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर ने हमें हमारी कमज़ोरियों के साथ एक्सेप्ट किया है। सो बिलीव, डोंट बिलीव ऑन द लाइज ऑफ डेविल। शैतान के झूठ पर विश्वास न करें। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज का मन उन लोगों के लिए है जिनका मन बहुत भटकता है। आइए, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलें नीति वचन की किताब, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, और उसका 4 अध्याय, चैप्टर 4। बहुत ही वेल फेमस वर्ड है। मैं जानता हूँ आपने अपने घरू पास्टर से और अपने कलीसिया में या सोशल मीडिया पे इस वर्ड को ज़रूर सुना होगा और आपने अपने बाइबल में भी इसे पढ़ा होगा। और मैं सिर्फ आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, 4:23, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। सबसे अधिक अपने मन मतलब विचार की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है, सोर्स ऑफ लाइफ वही है।
मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, ये हिंदी ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा, इंग्लिश में लिखा गया है। एक ट्रांसलेशन में ऐसा बताया गया है कि सबसे ज़्यादा अपने ख्यालों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरे ख्याल ही तेरी ज़िंदगी को आकार देंगे। मैं सबसे पहले आज आप में से हर जवान को ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप प्रार्थना करें, प्रभु से एक प्रार्थना ज़रूर करें कि वो आपको परखना सिखाए, वो आपको डिसर्न करना सिखाए। पौल कहता है कि प्रभु ने हमें परखना सिखाया है, उसने हमें परख का वरदान दिया है। देखिए, कई बार हम सिर्फ लोगों को परखते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, लेकिन कितने लोग परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु मुझे डिसर्नमेंट दे कि मैं ये भी जान सकूं कि मेरे ख्याल जो मेरे अंदर हैं ये आपकी तरफ से हैं, ये मेरे हैं, या ये शैतान की तरफ से हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर शैतान ने पहला काम जो अदन की वाटिका में किया, वो फल तोड़कर हवा को ज़बरदस्ती खिलाना नहीं था। आज भी शैतान फोर्सफुली नहीं करता, वो हमारे सामने चीज़ों को प्रेजेंट करता है और हमारी इच्छाएं हमें खींच के ले जाती हैं। हमेशा याद रखें, आप में से जितने भी जवान हैं, शैतान का नंबर वन वर्क जो है आज, वो है हमारे ख्यालों को, हमारे ध्यान को, हमारे फोकस को भटकाना। हमारा फोकस पढ़ाई में न लगे, हमारा फोकस घर की तरफ न लगे, हमारा जो फोकस है वो बाइबल में न लगे, परमेश्वर में न लगे, और वो आपके सामने इतनी चीज़ें लेकर आएगा ताकि आपका मन भटकता रहे, और उसका एक ही लक्ष्य है कि आप प्रभु में न बढ़ पाओ। इसीलिए वो कई बार आपको फ्यूचर में ले जाता है कि आपका फ्यूचर क्या है, कुछ भी नहीं है। कई बार आपको पास में ले जाता है कि आपका पास कितना मिजरेबल है, आपके पास में कितना कुछ हुआ है। शैतान का नंबर 1 टारगेट है आपके मन को भटकाना। और आप में से जितने भी लोगों को शिकायत है, ब्रदर मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मेरा ध्यान बहुत यहाँ वहाँ भटकता है, मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, मैं किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मुझे बहुत सारे बेबुनियाद ख्याल आते हैं, तो आज मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आप इसे करेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे और आपके साथ मिलने वाले भी लोग ब्लेस्ड होंगे। सुनिए, हमेशा याद रखें, बैकस्लाइडिंग जो होती है, मन का भटकना, बहुत थोड़े से होता है। आप जानते हैं, हम एक बहुत बड़े और एक महान राजा के बारे में जानते हैं जिसका नाम था सोलोमन। और आप जानते हैं कि उसकी एंड बहुत ज़्यादा बुरी और लस्ट से भरी हुई थी। उसे बहुत सारी वुमेन्स के साथ व्यभिचार किया था। लेकिन आप जानते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? परमेश्वर ने साफ तौर पर इज़राइल को आज्ञा दी थी कि तुम मिस्र से कोई लेन देन नहीं करोगे। लेकिन राजा सुलेमान मिस्र गया, उसे वहाँ घोड़े पसंद आए, क्योंकि आज भी मिस्र के घोड़े फेमस हैं, चैरिट्स फेमस हैं वहाँ के। और उसने वहाँ पर वो देखे और उसने कुछ घोड़े खरीदे और वो वहाँ पर जाने आने लग गया। उसके बाद उसने वहाँ के राजा फ़िरौन की बेटी से शादी भी की। और आप पढ़ सकते हो, आहिस्ते आहिस्ते वो बैकस्लाइड होता गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत थोड़े से। अंत कितना हुआ, कितना बुरा हुआ। जब भी आप ये देख रहे हो कि आपके अंदर बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, अगर आप उन्हें एंटरटेन करोगे तो आप स्लोली उन बातों में अंदर चले जाओगे। आपको स्टार्टिंग में ही अपने आप को पकड़ लेना है। मैं आप में से हर एक को एक एडवाइस देता हूँ। अगर आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, जितना हो सके परमेश्वर के वर्ड को पढ़ें और उसे मेडिटेट करें। मैं आपको बताता हूँ पढ़ के मेडिटेट करना होता क्या है। अगर मैं आपके सामने एक थाली रख दूँ और उसमें कुछ रोटियाँ हैं और मैं आपको कहता हूँ कि आप इसे खाएं, तो पहले आप रोटी को तोड़ेंगे, फिर उस
टूटी हुई रोटी को सब्जी में डालेंगे और अपने मुंह में डालेंगे और उसे बाइट करेंगे, और वो जो बाइटिंग है, जो खाकर उसके बाद वो आपके अंदर जाके आपके मसल में जूसेस डालता है, ब्लड बनता है और वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। वैसे ही मैं आप में से कहूँगा, एक टाइम ऐसा करें, बाइबल को पढ़ें। बाइबल को पढ़ना अपने मुंह में रखना है, वचन को, और जब आप उसे मेडिटेट करते हैं, आप उसे मनन करते हैं, आप उसे चबा रहे हैं और वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य उस खमीर की तरह है जिसे एक स्त्री ने आटे में, मैदे में मिलाया और वो बहुत फूल गया। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है, जब आप इसे अंदर लेंगे ये पूरा फैल जाएगा और उस वचन के अंदर जो जीवन है वो आपके जीवन के साथ मिल जाएगा और आपका मन स्थिर होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, कई बार शैतान जब हमें ख्याल देता है और हम वो एंटरटेन करते हैं, वो हमारे अंदर एक हिस्सा बन जाते हैं, वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो ख्याल हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप वचन को मेडिटेट करो, उसे अपने अंदर रखो, तो वो चीज़ें अल्टीमेटली, मैं क्या कहना चाहता हूँ, फीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप स्वयं को क्या दे रहे हो, आपको ख्याल आ रहा है, आप उसे एंटरटेन कर रहे हो, वो आपके अंदर चला जाएगा। वैसे ही वचन को लेके उसे मेडिटेट करें, वो आपके अंदर चला जाएगा। इस तरह एक व्यक्ति का मन स्थिर होता है। इसीलिए यीशु ने अपना पहला चमत्कार लाजर को जिंदा नहीं किया, उसने अपना पहला चमत्कार तूफान को शांत नहीं किया, उसने अपना पहला चमत्कार खाली मटकों को, जो मिट्टी के बर्तन थे उन दिनों में, उन्हें दाखरस से भर दिया, पानी भर के दाखरस बनाया। हम मिट्टी हैं, हम खाली हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पानी से भरें। वचन पानी भी है, जब आप इसे लेंगे एक दिन खुदा के स्पर्श से ये एक अच्छी दाखरस बन जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, शैतान आपसे पाप नहीं करवाता, वो आपके सामने सिर्फ ख्याल रखता है। आप चूज करते हैं, इसीलिए चूज करने के बाद हम उसे एंटरटेन करते हैं और उसी से हम भर जाते हैं। कई बार मैं जानता हूं कि बहुत सारी बुराइयां शैतान लेकर आया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सिर्फ चीज़ें आपके सामने रखता है और आपको प्रोवोक करता है कि आप इसे चुनें। लेकिन याद रखिए, हाथ बढ़ाने में हम आगे होते हैं। उसने हवा को क्या किया, सिर्फ फल दिखाया, वो देख, और हवा ने उसे देखा, वो अट्रैक्ट हुई, उसे लिया, खाया और अपने हस्बैंड को भी दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साथ भी ये होता है कि आपके सामने तरह तरह की चीज़ें आती हैं और आप अपनी स्वयं की इच्छा से उसे कबूलते हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज इन जवानी के दिनों में अगर आप अपने अंदर वचन रखना सीख गए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके आने वाले दिन बड़े ग्लोरियस होंगे। जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध बनाए रख सकता है? तेरे वचन के द्वारा। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी यंग लोग आप मुझे देख रहे हैं, इसे फाउंडेशन बनाएं अपने लाइफ की। सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ रीडर न बने, पर उसे मेडिटेट करने वाले बने। जब आप वचन को पढ़ते हैं, इसके बारे में सोचें, पवित्र आत्मा से कहें, ये वचन मैं कैसे पालन कर सकता हूँ? आपने मुझे प्रकाश तो दे दिया, अब मुझे बताइए मैं कैसे इसे विजडम से फॉलो करूँ? और आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। मैं सिर्फ आपको एक ही बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेरे जवान भाइयों और बहनों, अगर आज हमारा मन भटक रहा है तो उसका मुख्य कारण है हमारे अंदर की खाली जगह। यीशु ने कहा, एक दुष्ट आत्मा जब एक घर को सजाया, इट मीन्स खाली, एम्प्टी प्लेस जब वो देखता है, तो वो अपने साथ और भी कुछ आत्माओं को ले आता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे मन के भटकने के पीछे सबसे बड़ी मुख्य आ गया है हमारा खालीपन, और उस खालीपन को भरने की कोशिश करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि जब मैं वचन पढूं, प्रभु मुझे नींद ना आए, मुझे चुस्त बना, और जब मैं इसे पढूं तो उसे मुझे मेडिटेट करके मेरे अंदर तक ले जाने में मेरी मदद कर, और प्रभु आपकी सहायता करेंगे और आप एक स्थिर व्यक्ति होंगे। इवन वचन को फिल करके देखें अपने अंदर, आपको रात को सोने के बाद राइट गॉडली ड्रीम्स भी आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का आज के वचन